इस तरह का न्यूमेरिकल एक बार शायद डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है बस। और टिम्बर बीम 150 into 250 mm in cross section, 150 mm into 250 mm in cross section is simply supported at is supported at its end ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिम्बर बीम ऑफ 150 mm into 250 mm in cross section is simply supported at its end and has a span of 3.5 मीटर। एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्या डायमेंशन दिया हुआ 150 into 250 mm, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्पैन दी हुई है आपकी कितनी, 3.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द मैक्सिमम सेफ अलाउएबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इज 7500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेंडिंग में जो मैक्सिमम सेफ अलाउएबल स्ट्रेस है, इट मींस मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज 7500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ आपका, 7500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम सेफ यूडीएल विच द बीम में कैरी, ठीक है, विच द बीम में कैरी, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कितना यूडीएल वो पर्टिकुलर बीम कैरी कर सकता है, फर्स्ट चीज। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूडीएल की वजह से कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो ये दो चीजें हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन आपका ये हो जाएगा, दैट इज 150 mm और डेप्थ है आपकी 250 mm। क्लियर। विड्थ और डेप्थ पता चल गया। सेकंड चीज हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करेगा, दैट इज सेंटर से पास करेगा। तो टॉप ऑफ द सेक्शन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 125 mm। क्लियर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं,
distance of neutral axis from top of the section is equal to 125 mm. Clear? Next, let W be the UDL in किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर में क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो शियर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए यूडीएल को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? किलो न्यूटन पर मीटर में. ऐसा कोई फास्ट एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसी यूनिट में यूज करेंगे, आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, लेकिन जब आप यूडीएल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो वहां से आपका यूनिट अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको. ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो. ठीक है, ये बीम क्या है आपका? बीम क्या है आपका? सिंपली सपोर्टेड बीम है. बीम क्या है आपकी? सिंपली सपोर्टेड बीम है. ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे पास क्या है? यूडीएल एक्ट कर रहा है. सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीम पे क्या लग रहा है? यूडीएल लग रहा है. ठीक है, तो इस यूडीएल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस बीम का पर्टिकुलरली मोमेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूडीएल, ड्यू टू यूडीएल. ये यूडीएल कितना है? डब्ल्यू है. तो क्या होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8. कहाँ होता है? सेंटर, एट सेंटर. कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा. इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, यूडीएल है तो यहाँ पे 2 डिग्री इक्वेशन बनेगा, और 2 डिग्री इक्वेशन बनेगा तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा, और सेंटर पे ये आपका जो वैल्यू होगी दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगी. क्लियर? ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि मोमेंट की वैल्यू कितनी है. ठीक है, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू नहीं पता है, l पता है. दैट इज l की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3.5 मीटर. स्पैन कितना है? 3.5 मीटर का है, तो इनटू 3.5 होल स्क्वायर बाई 8, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.53 W. तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1.53 W. नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका आता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I. तो I क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का? दैट इज BD क्यूब बाई 12. B की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, तो B की वैल्यू कितनी है आपकी? 150. Convert it into meter, that is 0.15 into 0.25 cube by 12. After calculation, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका ये आ जाएगा आपका 0.0195312 एम पे पावर 4. क्लियर? ये इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. ठीक है, और y की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पे y मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, y मैक्स आपका कितना हो जाएगा? दैट इज डेप्थ बाई 2, तो 250 बाई 2 इज इक्वल टू 125 mm. क्लियर?
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है, ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है, इट मींस क्वेश्चन में हमको बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन, यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है आपका, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है, तो ई बाई आर से अभी आर हमको कैलकुलेट नहीं करना है, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट हाफ लेके चलेंगे, दैट इज m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ये पार्ट हम लोग लेके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू हम लोग कितने निकाले थे, दैट इज 1.53 w, i की वैल्यू कितनी थी 0.0001953 125 सिग्मा मैक्स गिवन है, दैट इज 7500 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 125, ठीक है, अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं w, दैट इज 1.353 w इज इक्वल टू 7500 into 0.0001953 तो ये आ जाएगा 1.53 W इज इक्वल टू 0.011711875 और ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 0.0171875 डिवाइडेड बाई 1.53, यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 0.125 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका 0.125 होगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, दैट इज 7500 इंटू 0.0001153 डिवाइडेड बाय 0.125, ये आएगा आपका
ये वैल्यू आएगी आपकी 11.71875 और यहाँ से W कैलकुलेट करेंगे दैट इज 11.71875 अपॉन 1.53। यहाँ से UDL आ जाएगा आपका 7.659 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये था कि आपका यूडीएल फाइंड आउट करना था। तो यहां से हमको क्या हुआ, यूडीएल की वैल्यू मिल गई दैट इज 7.659 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बीम फॉर द यूडीएल कैलकुलेटेड। यूडीएल जो कैलकुलेट किए हैं उसके लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने से पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, शियर फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीम हमारा क्या था, बीम हमारा क्या था, यूडीएल सॉरी यूडीएल एक्ट कर रहा था और बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम थी। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम थी। तो इस केस में अगर हम शियर फोर्स निकालेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा हमारे रिएक्शन के। मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे रिएक्शन के इक्वल होगा। मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन, रिएक्शन के इक्वल होगा। जब आप इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करोगे तो वहां से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे रिएक्शन के इक्वल होगा। तो रिएक्शन कितना आता है इसका, दैट इज WL/2। ठीक है, रिएक्शन कितना आ रहा है हमारा, WL/2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम shear force is equal to the reaction due to UDL on the beam। ठीक है, बीम पे जो UDL है उसकी वजह से जो रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स के इक्वल होगा। तो यहां से एस मैक्स की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग कितना, WL/2। और W कितना है हमारा, दैट इज 7.659। कितना है, 7.659। एल की वैल्यू कितनी है, 3.5 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम शियर फोर्स निकल जाएगा दैट इज 13.403 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा शियर फोर्स पता चल गया पर्टिकुलर उस लोडिंग की वजह से हमारा उस पर्टिकुलर बीम में कितना शियर फोर्स आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू SA y बार अपॉन I इंटू बी। ठीक है, S कितना है आपका, दैट इज 13.403। एरिया कितना है, 0.15 इंटू 0.125। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे आएगा, सेंटर पे। ठीक है, क्लियर, यहां से आप, ठीक है, ये एरिया हो गया। वाई बार की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज हाफ ऑफ द 125 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हो कितना, 0.0001953125 और विड्थ कितना आपका 0.15। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करो तो शियर स्ट्रेस आपका पता चल जाएगा।
अप्रोक्सीमेटली आएगा 536.13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है, एट न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस। और ये क्या होता है, मैक्सिमम भी होता है, तो यहां से लिख सकते हो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, ऐसे लिखो, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू यूडीएल इज 536.13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर? ये हम लोग का दोनों आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, देख लो। क्वेश्चन क्या था कि एक टिम्बर बीम थी आपकी, ठीक है, 150 इंटू 250 का, जो सिंपली सपोर्टेड था एंड पे। ठीक है, और उसकी स्पैन दे दी गई थे 3.5 मीटर। और एक और चीज दिया था, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमको गिवन था, जो कितना था 7500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था कि मैक्सिमम यूडीएल कितना वो पर्टिकुलर बीम कैरी कर रहा है, और सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उस पर्टिकुलर यूडीएल की वजह से कितना आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया क्वेश्चन में, न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द सेक्शन, दैट इज 125 mm। क्लियर? उसके बाद बीम कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या यूज फाइंड आउट किया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूडीएल ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर कोई यूडीएल एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो सेंटर पे होता है, और उसकी वैल्यू होती है दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। कितनी होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होती है। तो वहां से हम लोग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट किए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए, दैट इज रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है बीडी क्यूब बाई 12। ठीक है, नेक्स्ट वाई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट किए, दैट इज 125 mm। उसके बाद बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, यूडीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि यूडीएल कितना हमारा होगा। ठीक है, तो यूडीएल कैलकुलेट किए, दैट इज आया 7.659 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूडीएल कितना आ गया, 7.659 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था कि हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को शियर फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एसएफटी डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो एसएफटी डायग्राम जब हम बनाते हैं पर्टिकुलरली सिंपली सपोर्टेड बीम का जिसपे यूडीएल लगा हुआ है, तो जो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, रिएक्शन की इक्वल आती है, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू। डब्ल्यू एल बाई टू के इक्वल आती है। तो डब्ल्यू एल बाई टू के इक्वल अगर आ रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स हो जाएगा। और वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू एल बाई टू के, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 13.403 किलो न्यूटन। ठीक है, शियर फोर्स पता चल गया। उसके बाद हम लोग फॉर्म शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। ठीक है, एस निकाल लिए, दैट इज 13.403। एरिया लेंथ विड्थ इनटू डेप्थ करेंगे तो एरिया पता चल जाएगा। वाई बार पता करना है तो न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोग बेसिकली डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हाफ ऑफ द डेप्थ कर देंगे तो वहां से हमको वाई बार की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट आई इंटू बी, आई हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे और वी है यहाँ पे 0.15। क्लियर? तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, दैट इज 536.13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज शियर स्ट्रेस आपको निकालना है, उसको एक और तरीके से निकाल सकते थे। वो सेकंड मेथड क्या था, डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला यूज कर सकते हो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। उसके लिए आपको एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल लो, और एवरेज शियर स्ट्रेस को, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू टाउ मीन। ठीक है, एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल लिए, शियर फोर्स अपॉन एरिया, शियर फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो टाउ एवरेज पता चल जाएगा, और टाउ एवरेज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से हम लोग को टाउ मैक्स
पता चल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि अ सर्कुलर बीम 150 mm dia, ठीक है, is subjected to a shear force of 7 kilonewton, is subjected to shear force of 7 kilonewton, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम shear stress, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम shear stress, ठीक है, मैक्सिमम shear stress की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 150 mm, ये कितना हो जाएगा 0.15 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 0.15 होल स्क्वायर, और ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, सॉरी डी गिवन है, वैल्यू आपकी किसकी गिवन है, दैट इज डी की वैल्यू गिवन है, नॉट आर। डी की वैल्यू गिवन है कितनी है 150 mm, तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर हो जाएगा। एरिया आपका हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज पाई बाई 4 इंटू 0.15 होल स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा आपका 0.001767 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से टाउ एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। टाउ एवरेज कितना आएगा हमारा, शियर फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज शियर फोर्स कितना है 7, एरिया कितना अपॉन 0.001767, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 396 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और टाउ मैक्स आपका कितना होता है, दैट इज 4/3 टाउ एवरेज, तो यहां से 4/3 इंटू 396 करेंगे तो यहां से मैक्सिमम निकल जाएगा, दैट इज 528 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर का भी